ये डर के मारे बेड के ऊपर आ गया, खड़े होके दिखने लगा उसे, बोलने, वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर किए और उसकी तरफ कर दिए, और वो किचन से कम वो बेड जो था उसका 6 फीट लंबा था, 6 से 8 फीट। कहते हैं कि वो उसके हाथ इतने लंबे होते आ गए, मेरे नज़दीक आने लगे, लंबे लंबे होते आने लग गए, जैसे कि वो मुझे पकड़ना चाहता है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और आज की जो ये सच्ची घटना है ये मेरे एक करीबी दोस्त के साथ हुई थी, और ये लगभग कुछ 6 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त का नाम है राजू, और वो कुछ 7 साल पहले यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट हो गया था काम के वजह से। उसका ऑफिस ने उसको वहाँ पे शिफ्टिंग किया था, और वो एक इंजीनियर है। तो यहाँ पर उसने अच्छा काम किया तो उसको बेंगलोर हेड ऑफिस वहाँ पर उसको जाने के लिए कहा गया कि वो और वहाँ पर अच्छा एक टीम संभाले। तो ये 6 साल पहले बेंगलोर शिफ्ट हो गया था, और रिसेंटली वो मुझे मिला था, और उसने मुझे ये उसके साथ जो ये हुआ था उसने मुझे बताया। तो ये यहाँ से 6 साल पहले अकेला बेंगलोर शिफ्ट हुआ। कंपनी ने कहा कि आप बेंगलोर में जाइए हेड ऑफिस में, वहाँ पे भी एक टीम है, उसको संभालिए। तो ये शिफ्ट हुआ, और कंपनी ने कहा कि जितने भी रूम हमारे कंपनी के तरफ से थे वो सारे बुक हो गए। तो आप एक काम करिए, आप खुद के लिए एक भाड़े का घर देखिए, फ्लैट देखिए, और जो भी रेंट होगा वो कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। तो ये वहाँ पर शिफ्ट हुआ, और उसने एक फ़्लैट ढूंढा। बहुत मुश्किल से उसे वो फ्लैट मिला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जितना भी आजू बाजू में जितने भी कंपनी के एरिया था, वहाँ पर सारे के सारे फ्लैट बुक हो गए थे, रेंट पे चले गए थे। घर इतना भी बड़ा नहीं था, ठीक है, एक 1 बेडरूम हॉल किचन था, और ऐसा लगता था कि उस घर में बहुत ज़्यादा दिनों से कोई रहने नहीं आया। और जो घर जिसका था वो एक यंग लड़का था, उसने वो डील की थी, उसके पिताजी का घर था, उसने डील की। तो ये वहाँ पर उसने अपना सब साफ़ सफाई करी, और जो भी उसका छोटा मोटा सामान था, कपड़े थे, उसका लैपटॉप था, वो सब उसने वहाँ पर जाके साफ़ सफाई करके एक बेड भी उसको दिया था रहने। बेड, थोड़ा बहुत फर्नीचर का सामान था। तो ये वहाँ पर जाकर उसने सब सेटिंग किया, पैसे वैसे पे कर दिए कंपनी ने उनकी तरफ से, और फिर ये जाकर वहाँ पर रहने लगा। तो ये पहला दिन था उसका वहाँ पर उस फ्लैट में। वो काम पर गया, अपने ऑफिस गया, थक कर आया। उसका काम ऐसा था कि ऑफिस से कभी कभी उसे प्रोजेक्ट मिलते थे, तो घर पर रहकर और प्रोजेक्ट भी करना पड़ता था, कुछ प्रेजेंटेशन रेडी करने पड़ते थे उसके। तो वो उसने फिर घर पर आया, वो सुबह गया काम पर, जॉब पर, और फिर वो शाम को छूट के आया, थका हुआ था। तो आया, देखा सब अभी वो अकेला है, ठीक है, तो खाना पीना जो भी रहता था वो अपने साथ में लेके आता था। तो खाना उसने लेकर आया, बैठा, अपना काम करने लगा, फ्रेश हुआ, काम करने लगा प्रोजेक्ट पर, प्रेजेंटेशन पर। वो कहता था कि वो एक घर था, अच्छा था, बट वो घर का एक कोना ऐसा था खिड़की के बाजू में, जो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी है, एक बुरी एनर्जी है वहाँ पर। वो जब भी वहाँ देखता था उसे हमेशा कुछ ना कुछ एक साया दिखता ही था हमेशा। जो पहले दिन भी जब वो घर में गया था तो उसे एक छोटा सा साया दिखा था उस कोने में, बट उसे ऐसा लगा कि ये मेरी एक थका हूँ मैं, तो मेरी एक ऐसी झलक होगी जो मैंने ऐसी देख लिया गलती से। तो पहला दिन था उसका, पहली रात जब वो सोया, अपना काम वाम करके जब वो सोया, तो उसे ऐसा फील होता था कि उसके आसपास कोई तो है। वो नींद से कभी कभी हड़बड़ा के उठता, देखता तो कोई नहीं है पूरे घर में, पूरा घर खाली है, वो अकेला ही था। तो पहले ही रात उसकी थोड़ी हड़बड़ाहट में निकली, और उसने बोला कि ठीक है, मैं थक गया हूँ और बहुत लंबे से आया हूँ, नया घर है, इसके लिए मेरा ऐसा उतरेगा। फिर वो दूसरे दिन फिर काम पर गया, काम से आया थका हुआ, फिर वही अपना खाना वाना सब लेके आया, फ्रेश होकर फिर बैठ गया लैपटॉप पे। जैसा वो लैपटॉप पे बैठता है गाइस, उसके ना सामने से ऐसा एक, बोलता है कि मेरे सामने से एक ऐसा साया गया, जिसे देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने से चला गया, बट उसका ध्यान लैपटॉप में था, तो वो ठीक से देख नहीं पाया था कि क्या है।
फिर उसने लैपटॉप बंद किया, देखा आजू बाजू में, रूम में जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसे। फिर वो अपना खाना लेकर खाकर सो गया। रात को कहता है कि उस घर में किचन से, बाथरूम से रोने की आवाज़ आती थी, किसी की बात करने की आवाज़ आती थी। दूसरे दिन ही उसको ये एहसास हो गया कि कोई तो वो घर में है जो किचन में रो रहा है या बात कर रहा है किसी से। ये उठा रात को दूसरा दिन और ये जाकर किचन में देखता है तो कोई भी नहीं है। उसे ऐसा लगा कि कोई किचन से बाहर से आवाज़ आ रही होगी, किसी की बिल्डिंग के यहाँ से कोई रोता रहेगा या कोई जानवर है। तो उसने देखा तो खिड़की भी बंद थी, बाथरूम की भी खिड़की बंद थी। ये इसे लगा कि ठीक है, ये मेरा वहम है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो काम के चक्कर में। वो आकर फिर सो गया। दूसरी रात भी उसकी ऐसी गई। तीसरी रात फिर से वो काम पर गया, आया, खाना लेकर आया था उसने। खाने में कहता था कि 4 रोटी, चावल, दाल, भाजी और सारा का सारा खाना है वो एक प्लास्टिक के डब्बे में रहता था। तो उसने तीसरे दिन जब वो काम पे सर आया शाम को, उसने खाना लेके आके किचन में रख दिया और आकर अपना काम देखने लगा। फ्रेश हुआ, काम देखने लगा, जो भी था उसका पेंडिंग काम रह गया था, ऑफिस का काम वो करने लगा। तो इसने देखा कि वही कोने में कोई तो एक ऐसी झलक है एक इंसान की जो खड़ा है और इसे देख रहा है। तो इसने अपने आंखें साफ़ करी और फिर से देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसे ऐसे लगने लगा कि हाँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरे आमने आजू बाजू में लोग रहते हैं, तो मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ कोई है, बट ऐसा वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, फिर वो उठा और किचन में गया। जब वो किचन में गया गाइस, तो वो जितना भी डब्बे थे खाने के वो सब खुले हुए थे। खाने जितने भी थे खुले हुए थे और राइस आधे से ज़्यादा किसी ने खा लिया है, 2 रोटी खा लिया है, भाजी आधे से ज़्यादा खा ली है, दाल किसी ने ख़त्म कर दिया है। और अगर वो परेशान हो गया कि ये मैंने खाना लाया था, ये आधे से ज़्यादा खाना गया कहाँ पे। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई चूहा है खा कर गया, बट उसने सब जगह देखा तो कुछ नहीं था, खिड़की भी बंद थी। तो उसने देखा कि खाना उसी डब्बे में ही खाया गया है। चूहा अगर होता या कुछ दूसरा कुछ चीज़ होता तो वो यहाँ वहाँ बिखर देता, खाने को गिरा देता किचन से नीचे। बट वो परेशान हो गया कि खाना ऐसे ही रखा है, खाया है और डब्बे ऐसे ही खुले पड़े। फिर ये बाहर आ गया किचन में, जो भी खाना था वो लेकर बाहर आया, बैठ कर सोचने लगा ये क्या है, और थोड़ा थोड़ा खाने लगा। जैसे ये खाकर साफ़ सफाई किया इसने, किचन में गया, सब धो धा कर डब्बे फेंक दिए, बेड पर आकर लेटा। बेड पर आकर लेटा तो उसे उसी कोने में एक आदमी खड़ा है, वो उसे दिख गया और ये उसे देखे ही जा रहा है। ये यही सोच रहा है कि ये मेरी कोई तो एक ऐसे बोलते ना, मेरा एक मुझे ऐसा झलक दिख रही है जो दिखनी नहीं चाहिए, या मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है। तो उसने देखा तो वो आदमी खड़ा ही है और उसे ही देख रहा है। ये हड़बड़ा कर उठ गया बेड पे से और देखने लगा तो वो झलक दीवार के अंदर चली गई, और ये बोलने लगा कि ये क्या हो रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था सब क्या हो रहा है। तो ये कैसे भी करके ताकत लगाकर, दम लगाकर, अपना हिम्मत लगा के वो किचन में गया। किचन में गया तो कोई भी नहीं है, और जब वो वापस आया बेडरूम में तो देखा तो वो बेड के बाजू में वो आदमी खड़ा है, और ये डर गया और ये तुरंत गया बेडरूम के बाहर और जाकर नीचे खड़ा हो गया बिल्डिंग के। वहाँ पे भी एक वॉचमैन भी था। वो वॉचमैन बोला क्या हुआ, तो इसने बोला कि कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही, मेरे कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको मिलने आया नीचे। ये बोला कि अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो हंसेगा मेरे पे। फिर ये बोला कि यार मेरा लैपटॉप अंदर है, मेरे कपड़े अंदर है। इसने सोचा कि मैं वो रूम आज नहीं करता हूँ, नहीं सोता हूँ वहाँ पर, और किधर तो पीजी में या सॉरी किधर तो रूम ले लेता हूँ आज का, कल का कल देखेंगे। तो ये वापस कैसे कैसे हिम्मत लगाकर अपने रूम में गया, लैपटॉप उठाया, देखा जैसे लैपटॉप उठाया है उसके कपड़े थोड़े वहाँ रखे थे कोने में, देखा तो वो बैग खुली है, कपड़े सब नीचे गिरे हुए हैं, और उसका चार्जर, फ़ोन सब ज़मीन पे ही है। और ये फिर इसने बोला कि ये क्या हो गया। उसे लगा कि वो
हड़गम में निकला है, इसके लिए सारी चीज़ें गिर गिरेगी। तो ये वापस गया, ऐसे ये वापस गया, वहाँ पे सब कपड़े वपड़े उठा के अंदर रखने लगा और सेलफोन उठा कर उसने अपना चार्जर बंद किया, बैग में डाला, लैपटॉप उठा कर जैसे ही जाने लगा ना, तो वो जो दरवाज़ा था उसका वो बंद हो गया जोर से और बाहर की कड़ी लग गई। अब ये परेशान हो गया कि यार ये कौन कर रहा है मेरे साथ, और उसे ऐसा लगने लग गया कि हाँ ये भूती है, इस घर में भूती है। तो इसे ना किचन के यहाँ से किसी आदमी की आवाज़ आने लग गई। इसने मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था वहाँ पर, वही आदमी वो किचन के दरवाजे पे खड़ा है। ये डर के मारे बेड के ऊपर आ गया, खड़े होकर दिखने लगा उसे, बोलने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर किए और उसकी तरफ कर दिए, और वो किचन से कम वो बेड जो था उसका 6 फीट लंबा था, 6 से 8 फीट। कहता है कि वो उसके हाथ इतने लंबे होते आ गए, मेरे नज़दीक आने लगे, लंबे लंबे होते आने लग गए, जैसे कि वो मुझे पकड़ना चाहता है। और इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, डर गया। आजू बाजू में जो लोग थे कुछ, वो भाग कर आए, उसने दरवाज़ा खोला और वो सब के सब अंदर आ गए। देखा तो ये चिल्ला रहा है और सामने कोई भी नहीं, उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं दिखा उसका। तो ये फिर बाहर आया उनके साथ, वो सीधा नीचे चला गया वापस बिल्डिंग के, और लोग भी जमा हो गए आजू बाजू के कि क्या होने लगा। तो वो बोलने लगे मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले तो मेरा खाना किसी ने खा लिया, उसके बाद में रातों को मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ें आती थी, प्लस कोने में कभी कभी एक साया दिखता था मुझे। और अभी तो जब मैं वापस आया, भागा मैं नीचे, वापस आया अपना सामान लेने, तो देखा तो वो आदमी खड़ा है, उसके हाथ लंबे लंबे होते आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आदमी कैसा था, तो बोलते हैं वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, लंबा था। तो ये बोलते कि एक्चुअली जो आजू बाजू में जो लोग थे उन्होंने बताया कि देखो वो घर में ना, वो घर कम से कम 1 साल 1.5 साल से बंद था। तो उसमें क्यों, तो वो बोलते कि वो जो आदमी है वो ओनर था घर का, वहाँ पर उसकी हार्ट अटैक आकर उसकी डेथ हुई थी, और जो उनका बेटा था उसने फिर घर को संभाला, उसी ने तुमको रेंट पे दिया है। तो तब जाकर इसे समझ में आया कि वो जो आत्मा है वो आदमी की है, और वो किसी को अलाउ नहीं करना चाहता, किसी को घर में रहने नहीं देना चाहता है। तो ये बेचारा परेशान हो गया, उसने वॉचमैन को बोला कि प्लीज़ मेरा सब सामान लेके आओ सब। फिर वॉचमैन गया बेचारा, सामान सब लेके आए, थोड़े उसको मदद की, आजू बाजू वाले लोगों ने सारा सामान लेकर ही जाकर फिर रहने लगा पेंगेस्ट में, अपने होटल में। थोड़े दिन निकाले, फिर ओनर से बात किया उसने, ओनर ने उसका कुछ डिपॉजिट वापस दिया ही नहीं, तो उसने खुद से फिर दूसरा एक फ़्लैट लिया रहने के लिए। उसका बहुत पैसा नुकसान हुआ वहाँ पर। कंपनी ने भी, ये कंपनी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि कंपनी वालों को ये बताए तो फिर ये कहेंगे कि ये पागल हो रहा है, मैं भी इसको काम से निकाल दे। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी उस घर में। और अभी भी वो वहीं है, बट दूसरे फ्लैट में रहता है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है। थोड़े दिन पहले वो मुझे मिला था, उसी खुद ने मेरे को ये हादसा बताया उसके साथ, और भी बहुत चीज़ें उसके साथ हुई थी। अगर मैं वो सारी विस्तार में अगर बताते जाऊँ तो गाइस ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें उसके साथ हुई थी ये मेन हुई थी। कहता वो, उसने ये भी एक बात कहा था कि जब वो रात को सोता था, जब उसने रात को 2 दिन वो सोया है, रात को वो 3 से 4 दिन रहा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे, उसे कोई तो उठाता था नींद से, उसे कोई झापड़ भी मारता था, ये सारी भी चीज़ें उसके साथ हुई थी। तो गाइस ये सारी चीज़ें भी होती है। उसकी ये गलती हो गई कि उसने पूछ पाछ नहीं की आजू बाजू में रहने से पहले। उसे पूछना चाहिए था लोगों से कि ये घर क्या है, कैसा है। जब भी आप कहीं भी नया रहने जाते हो, तो फ्लैट लेते हो या रेंट पे जाते हो, तो आजू बाजू से बात किया करो, सिक्योरिटी वालों से बात किया करो कि ये क्या है, ये फ्लैट अच्छा है नहीं है, रहने जैसा है कि नहीं। उसने यही गलती कर दी थी, बट अभी वो सही है अपने जगह पे, और उसका ऑफिस का काम भी अच्छा चल रहा है। बट उसने मुझे जो बताया ये बात, वो कहता है कि वो ज़िंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। तो गाइज़ आज के लिए ये सच्ची घटना थी मेरी तरफ से। अगर आपके पास भी कुछ है तो आप शेयर करिए हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।